शिवरात्रि की विशेष महत्व है हमारे सनातन धर्म में। शैव और वैष्णवों का विशेष महत्व है। वैष्णवानम यथा शंभु, शिव जी को भगवान के शैव रूप में गिना गया, शैवों में अग्रणी माना गया है। हम जो सन्यासी संत हैं, जो ये सब शिव के अनुयायी मानते हैं, और जो विष्णु भक्त हैं वो वैष्णव अनुयायी मानते हैं, लेकिन विष्णु के भक्त मानते हैं। लेकिन देखा जाए हमारा अभिवादन का जो स्वरूप है, हम एक दूसरे को ओम नमः नारायण बोलते हैं। ओम नमः नारायण मतलब विष्णु का नाम हो गया, चाहे वो शैव हो चाहे और कोई भी हो। अब जब अभिवादन करता है ओम नमः नारायण ही बोलता है, इसका मतलब वो भी शैव ही हो गया, मतलब वैष्णवी हो गया। इसलिए इस एक कुछ शब्द भेद में एक दूसरे को बांटना उचित नहीं है। इसलिए इस एक भ्रम को दूर करना चाहिए। हमें हमेशा साधु संत जितने भी है, समाज के लिए, सनातन धर्म के लिए, संस्कृति के लिए, देश के लिए और अपने आत्म उद्धार के लिए, भगवत प्राप्ति के लिए, जीवन मुक्त होने के लिए, सनातन धर्म की रक्षा के लिए अपने आप को जो इस मार्ग पर लाता है और समर्पित करता है। इसलिए शिव और विष्णु में कोई भेद नहीं है। जो कुंभ का आरंभ होता है संक्रांति से शुरू होता है। संक्रांति जो पर्व स्नान है, फिर उसके बाद में शिवरात्रि समापन में। आप देखिए, उदाहरण के लिए एक आश्चर्य की बात बताऊं, हमारे जितने भी सन्यासी संत हैं वो कुंभ के बाद, जब 3 अमृत स्नान के बाद वो यहाँ से निकल जाते हैं सीधा काशी। बाकी रह जाते वैष्णव, वो शिवरात्रि पर्यंत यहाँ रह करके स्नान आदि करते हैं। तो आप समझ सकते हैं कि वैष्णवों में शिव के प्रति कितनी समर्पण है। और आप देखेंगे रामचरितमानस में तुलसीदास जी ने प्रमाण के रूप में जो रामचरितमानस की रचना करी, तब उसको सिद्ध करने के लिए काशी विश्वनाथ जी के मंदिर में ही उसको रखा था, और उसके बाद में उसको समाज में प्रतिष्ठा मिली और शिव जी ने उसमें हस्ताक्षर किया। इसलिए तुलसीदास जी के रामचरितमानस, जो राम जी की जो पूर्ण जो जीवनी है, उसको आप उसमें अनुभव कर सकते हैं और उसके लिए उसको श्रेष्ठ माना गया। इसलिए आप सबसे प्रार्थना है कि आप इस वहम में मत पड़िए, हम शिव भक्त हैं, हम विष्णु को नहीं मानते, हम विष्णु भक्त हैं, शिव को नहीं मानते। ब्रह्मा विष्णु महेश्वर सब उस परमात्मा का ही स्वरूप है। इसको मानते हुए जो आपके चित्त और मन बुद्धि जिसको जैसे स्वीकार करने का अवसर मिले, आपको जैसे उनके बारे में ज्ञान हो और जानकारी हो, उसी के अनुसार आप अपने जीवन में उतारिए। आप ये मत सोचिए कि मैं शिव भक्त हूँ, विष्णु को नहीं मानूंगा, विष्णु भक्त हूँ, शिव को नहीं मानूंगा, हनुमान जी का भक्त हूँ और किसी को नहीं मानूंगा, दुर्गा जी का हूँ या माता रानी का भक्त हूँ और किसी को नहीं मानूंगा। ऐसा नहीं है। ये सब एक भ्रम है। इससे बाहर आइए। सनातन धर्म वो है सबको मानने वाला, 33 कोटि देवता है, ब्रह्मा विष्णु महेश्वर परमात्मा का ही स्वरूप में विद्यमान है। और उसके बाद में आत्मा परमात्मा की जहाँ तक बात है, वहाँ किसी भी रूप की कोई कल्पना नहीं है। इसलिए शिवरात्रि पर्यंत यहाँ जो कुंभ में रह करके जो साधना करते हैं, उनके सभी अपने मनोकामना पूर्ण होती है। और जहाँ सन्यासी यहाँ से पहले ही काशी में चले जाते हैं, उस दिन वहाँ उनकी शोभा यात्रा होती है और प्रशासन व्यवस्था करता है, कुंभ जैसा व्यवस्था होती है। काशी में विश्वनाथ जी का शोभा यात्रा के द्वारा वहाँ शिव जी के दर्शन पूजन सब करते हैं। ये परंपरा पहले से चले आ रही है। और वैष्णव लोग यहाँ यहीं पर रह करके यहाँ प्रयाग में स्नान आदि और अपना अमृत स्नान आदि करते हैं। इसकी विशेष महत्वता है। इसलिए शिवरात्रि में जितने भी यहाँ भक्त लोग यहाँ प्रयाग में रह करके अनुष्ठान और यज्ञ अनुष्ठान, जप तप आदि करेंगे, स्नान ध्यान आदि करेंगे, उनका जीवन में अनंत फलों की प्राप्ति होती है। इसलिए आप शिवरात्रि की महिमा को जानिए और इस महिमा को जानते हुए संक्रांति से लेकर के शिवरात्रि पर्यंत यहाँ महाकुंभ में रह करके अपना जीवन सार्थक बनाइए। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। ओम शांति शांति। आप हमारे संत वाणी चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें,
शेयर करें और हाँ, बेल आइकन पर क्लिक करना बिल्कुल ना भूलें ताकि हमारी किसी भी वीडियो की सूचना सबसे पहले आपको मिले।